नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर हम हमारे घर में कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, फॉर एग्जांपल शादी है, और उस शादी में कोई हमारा एक रिलेटिव नाराज होकर के नहीं आ रहा है किसी भी वजह से, मान लो, तो क्या उस शादी को आप बिगाड़ दोगे? उस शादी से रिलेटेड जो भी इश्यूज हो उनको क्या ढिंडोरा पीटते हुए फिरोगे चारों तरफ? बट ये चीज किसको कैसे समझाए पाकिस्तान को कि अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान होस्ट करना चाहता है और उसमें एक गेस्ट दैट इज इंडिया वो नहीं जाना चाहता क्योंकि इंडिया को खतरा है। तो ऐसे में पाकिस्तान जो है वो परेशान हो रहा है और इस बात को इस हद तक दिल पर ले जा चुका है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जब जीता था पाकिस्तान ने इंडिया को हरा करके, उस ट्रॉफी का टूर जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की कई सिटीज में जैसे स्कूर्दू, मुरी, हुंजा और मुजफ्फराबाद में विजिट कराने की बात कर दी। तो ऐसे में ये पाकिस्तान का जो विद्रोह या विरोध भरा भाव देखने को मिल रहा है, रिवेंज लेने का भाव जो दिखाई पड़ रहा है, इसमें पाकिस्तान की कमजोरियां बार बार एक्सपोज होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब यह मामला आईसीसी के पास में पहुंचा तो आईसीसी ने सीधा इस बात को रिजेक्ट कर दिया कि पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो चैंपियंस ट्रॉफी का टूर पीओके में कराया जा रहा है उसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा और इससे संबंधित ऑब्जेक्शन बीसीसीआई ने अपनी तरफ से रजिस्टर करवा दिया है। तो ये चीजें क्या शो करती हैं कि कैसे एक होस्ट अपने प्रोग्राम को खुद आग लगा देता है जब उसका एक गेस्ट नहीं आता। इंडिया ने देखो साफ साफ अपनी तरफ से इस बात को बिल्कुल रिजेक्ट कर रखा है कि इंडियन टीम पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं आएगी, और यह बात अभी से नहीं, 2012 के बाद में अभी तक। और आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात करें तो 2008 के बाद से, या फिर प्रॉपर्ली बोलूं तो 1996 के अंदर आप देखोगे कि पाकिस्तान ने इंडिया के साथ मिलकर के को होस्ट किया था वर्ल्ड कप को। उसके बाद में अगर आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात करें तो इंडियन टीम अभी तक वहां पर नहीं गई है और 2012 के बाद में बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए नहीं गई है। तो ऐसी परिस्थितियों में एक चीज तो क्लियर है कि इंडिया कहीं पर भी अपने स्टैंड को बिल्कुल दोहरे तौर से नहीं लेकर के चल रहा है कि आप एक तरफ टॉक्स, मैचेस ये कर रहे हो और दूसरी तरफ टेररिज्म फैला रहे हो। भाई सीधी बात है, आतंकवाद को कंट्रोल कर लो, हमारे लोग आ जाएंगे खेलने के लिए। और दूसरी तरफ पाकिस्तान क्या कहता है कि इंडियन टीम के जो भी खिलाड़ी हैं उन लोगों को हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। अब एक बार सोचो कि कोई राष्ट्रपति आपके यहां पर विजिट के लिए आए, उसको जो प्रोटेक्शन मिलती है, जो आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो, वो अगर एक क्रिकेट के प्लेयर को प्रोवाइड करोगे तो आप अपने देश के अंदर सिक्योरिटी की सिचुएशन देखो क्या है। ये पाकिस्तानियों को एक बार अपनी गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। अब देखो आगे हम डिटेल में समझे उससे पहले आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज चल रहे हैं जिसमें 2026 के लिए अगर आप तैयार कर रहे हो तो संकल्प कोर्स ज्वाइन कर लो अगर इंग्लिश और हिंदी में जा रहे हैं, टाइटन ज्वाइन कर लो अगर इंग्लिश में हो। अगर आप 2025 के लिए जा रहे हो तो प्रहार ज्वाइन कर सकते हो इंग्लिश और हिंदी के लिए, और टाइटन ज्वाइन कर सकते हो इंग्लिश के लिए। रेट है मात्र 8,000 रुपए। इसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, प्लस सीसेट की क्लासेस, डेली एमसीक्यू प्लस मेंस आंसर राइटिंग और कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक्स भी मिल जाएंगी। एडमिशंस आर ओपन, ज्वाइन कर लो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है पूरा डिटेल और लिंक। अब देखो बात ऐसी है कि जिस तरीके से पाकिस्तान अभी रिटालिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है, देखो इंडिया ने सीधा बोल दिया कि पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करना चाहता, करे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब एक अच्छे गेस्ट की तरह और एक अच्छे क्रिकेटिंग नेशन की तरह इंडिया ने स्टेटमेंट एकदम क्लियर बोल दिया, क्या प्रॉब्लम है, करो आप अपने हिसाब से होस्ट, पर हम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि हमें सीधा खतरा है, क्योंकि आपके यहां पर टेररिस्ट हैं, आए दिन आपके बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते हैं। श्रीलंकन टीम को तो पहले भी आप हत्थे चढ़ा चुके हो, अब हमारी टीम को चढ़ाओ, हमारे प्लेयर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रेशियस है। क्लियर बात। फिर इंडिया ने बोल दिया कि चलो ठीक है, फिर भी आप हमें चाहते हो कि हम पार्टिसिपेट करें, तो एक तरीका है दैट इज हाइब्रिड मॉडल। एक काम करो कि जो भी टीमें पाकिस्तान में आकर के खेलना चाहती है पाकिस्तान से वो खेले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इंडियन टीम के लिए आप कोई दूसरा कंट्री डिसाइड कर लो, चाहे फिर वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो जिसमें दुबई, शारजाह, ये आपके कह सकते हैं क्रिकेटिंग वेन्यूज हो गए, और या फिर श्रीलंका को आप ले सकते हो साथ में। बट इस बात को लेकर के पाकिस्तान चढ़ गया और बोला कि हमारी इज्जत पे तुम लोगों ने कैसे बात उठा दी, तो हाइब्रिड वाले कॉन्सेप्ट को उन्होंने कर दिया रिजेक्ट। और इस बात से आगे बढ़कर के अब ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो विजिट करवाना है वो सारे चीजें इन्होंने पैतरे फेंके। ऐसे में फिर आईसीसी के ऊपर बीसीसीआई का गया प्रेशर। आपको पता है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर डोमिनेंस वाला कोई क्रिकेटिंग इंस्टीट्यूशन है दैट इज बीसीसीआई, इसमें कोई डाउट वाली चीज ही नहीं है। तो ऐसे में आईसीसी ने 2 मिनट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चाबी कस दी और 2 मिनट में उन्होंने फिर बाद में उस चीज को कैंसिल कर दिया। अब देखो बात कुछ ऐसी है
कि ये चीजें दोनों नेशंस के बीच की है और आईसीसी चलो ठीक है कि हाँ एक मेन क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट ऑर्गेनाइज करवाने वाली बॉडी है, बट यहां पर सबसे मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के लोग क्रिकेट के लिए कितना ज्यादा मरे जा रहे हैं। अरे भाई आप डिप्लोमेसी को, इंटरनेशनल रिलेशंस को क्रिकेट के साथ कैसे एंगेज करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। यहां पर तो हम प्लेयर्स की सेफ्टी की बात कर रहे हैं, वहीं पर पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आते हैं उनकी बात देखी जाए तो वो क्रिकेट को इस तरीके से लेकर के चलते हैं कि अगर क्रिकेट मैच पाकिस्तान की टीम जीत गई तो वो यूं सोचते हैं कि पता नहीं कितना बड़ा एक वॉर जीत लिया। वॉर और क्रिकेट में बहुत सारा डिफरेंस है। क्रिकेट इज अ गेम, गेम कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। वॉर और डिप्लोमेटिकली आप कितना ज्यादा स्ट्रांग हो वो देखने वाली बात होती है, जहां पर पाकिस्तान बिल्कुल फिसड्डी साबित होता चला आ रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो पाकिस्तान को जब कभी भी कोई बात अपनी मनवानी हो, वैसे मनवानी तो क्या होती है, खुद ही खुद का मान लेता है, तो उसके लिए पाकिस्तान के पास में सबसे बड़ा ऑप्शन आता है वो किसी गोरे के सामने जाकर के पैर सर झुका ले और गोरा यस बोल दे तो इसका मतलब पाकिस्तान के लिए हो जाएगा। वाह वाह भाई वाह, क्या गजब बात हो गई। ऐसा क्या हुआ, देखो इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को पहले ट्रंप के टाइम पे एंट्री नहीं मिलती थी यूएसए के व्हाइट हाउस के अंदर, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी उसमें। बट जब से जो बाइडेन की एंट्री हुई है 2020 में, 2020-21 से, तब से पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो जर्नलिस्ट हैं वो वहां पर घुस जाते हैं और उल्टे सीधे सवाल करते हैं। अब उन सवालों के दौरान अभी रिसेंट होता क्या है कि पाकिस्तानी पत्रकार ने वहां पर एक सवाल पूछा व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन से कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, तो ऐसे में वहां पर इंडिया विजिट करने के लिए नहीं आ रहा। तो ऐसे में जो स्पोक्स पर्सन था व्हाइट हाउस का वो खुद हक्का बक्का रह गया, बोले यार यहां पर पूरी डिप्लोमेटिक बातें हो रही हैं, दो युद्ध चल रहे हैं बड़े बड़े, उनके ऊपर बातचीत हो रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं, आप यहां पर कहां क्रिकेटिंग मुद्दे को लेकर के आ रहे हो। बट अगेन वही बात है कि पाकिस्तान ने वहां जाकर के अपनी पोल खुलवा दी। अल्टीमेटली क्या बोला उसने, यही बोल दिया भाई इंडिया और पाकिस्तान बैठ करके मुद्दे को सुलझाए, इसमें ज्यादा कुछ कहने की बात है नहीं। बट अगेन पाकिस्तान की जो कॉलोनियल माइंडसेट वाली जो बात है वो अभी तक भी खत्म नहीं हो रही है। एक तरफ इंडिया है हमारा, जहां हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कॉलोनियल सेटअप्स को बिल्कुल खत्म कर दें, हमारे पास में हमारी खुद की आइडेंटिटी रहे, और वहीं पाकिस्तान जो है वो अभी भी स्टैंप पैड लेकर के घूमता है कि हाँ भाई स्टैंप लग जाएगा किसी यूएसए या किसी वेस्टर्न कंट्री की तरफ से तो हम उसको यस कर देंगे, दैट इज फाइनल। तो ऐसे में आप पाकिस्तान की आप देख लो कॉलोनियल लेगेसी अभी भी उनके दिमागों में बैठी हुई पड़ी है। और एक चीज क्लियर है कि फूफा जी के नाराज होने के चलते पाकिस्तान जैसे लोग अपनी खुद की शादियां बिगाड़ लेते हैं। ऐसा ही कुछ अभी सिनेरियो पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ कर रहा है, जिसको इस प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट को होस्ट करने में जहां पर शांति से काम करना चाहिए था, वहां पर वो एक तरीके से इस टूर्नामेंट की बेइज्जती करवाता फिर रहा है। तो कुल मिलाकर के ये बात है कि आईसीसी ने चाबी खींच दी, तो यही मुद्दा हमारे पास में मेजरली निकल के आया। अब आपसे एक मैं सवाल पूछना चाहूंगा, आप ये बताइए कि पाकिस्तान के किस एरिया में अभी रिसेंटली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, ठीक है, और उस बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर आप देखते हो कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान का रोल था। तो आप बताओ पाकिस्तान की कौन सी प्रोविंस में अभी पिछले 2-3 दिन के अंदर ही ये बॉम्ब ब्लास्ट देखने को मिला था, वो प्रोविंस का नाम बता दो आप। राइट, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।